की स्थिति, उनमें विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अगला जो आपका टॉपिक है स्त्री जननांग या जायांग, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्त्री जननांग, स्त्री जननांग या फिर या जायांग बोलते हैं इसको, जायांग, या इसी को हम बोलते हैं जाइनेशियम, ठीक है। जाइनेशियम जो होगा इंग्लिश में आता है आपका जाइनोशियम, जाइनोशियम या स्त्री जननांग। अर्थात अभी तक हम लोगों ने क्या पूरा फ्लावर का मेल पार्ट देखा। फ्लावर में हम लोगों ने पुष्प का स्ट्रक्चर देख लिया था पूरा, उसमें जो है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, जाइनेशियम सब कंबाइंड में देखा था। उसके बाद जो एंड्रोसियम था अर्थात लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु युग्मक जन जो थे उसके बारे में देखा था। तो जो एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम हमने पढ़ा कि भाई एक फिलामेंट्स होता है, उसके ऊपर जो हमारा क्या परागकोश जिसमें परागकण होते हैं, परागकण का निर्माण कैसे होता है, उसका स्फुटन कैसे होता है, कैसे एंथोसीडियम जो है इंडोथीसियम फटता है और परागकण सब बाहर निकल जाते हैं। और उसमें एक लेयर थी टाइपिटम जो उनको भोजन प्रदान करता था, उसके अंदर जो भी बीजाणु जनन मदर कोशिकाएं थी उनको क्या करता था, भोजन उत्पन्न करता था प्रॉपर वे में। तो वो तो हो गया था नर जनन का। अब आते हैं एक्चुअल में स्त्री जननांग, अर्थात महिला वाला जो पार्ट होता है पुष्प का, वो जिसको हम बोलते हैं जाइनेशियम। तो यहाँ पे जैसे आपको चित्र दिया गया है, पहला जाइनेशियम, जाइनेशियम, ठीक है। या क्या है, स्त्री केसर भी बोल सकते हैं हम इसको, स्त्री केसर, ठीक है, या मादा जननांग, ठीक है, या फिर मादा जननांग। अर्थात मादा यानी जो महिला है, तो फ्लावर में क्या है, महिला अलग है, ठीक है, तो मादा जननांग हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्टिग्मा जो देखो फ्लावर में जब हमने देखा था क्या कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर था, ये फूला हुआ था, फिर ये स्टिग्मा हो गया था आपका, इसमें एक कैलिक्स था, देन करोला था, फिर इसमें ऐसे परागकोश वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। बाकी जो अदर रेसेसरी मतलब उसमें क्या थी, हेल्प करने वाले थे, ठीक। और इस तरह से क्या था आपका, ये थैलमस हो गया था, पेडिसिल हो गया था, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, जाइनेशियम। तो अब क्या करेंगे हम इन सबको हटा के सिर्फ जो जाइनेशियम वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो जाइनेशियम का जो सबसे ऊपरी पार्ट था क्या बोलते थे इसको, बताओ, स्टिग्मा, स्टिग्मा, या इसको क्या बोलते थे हिंदी में, वर्तिकाग्र। ये देखो याद जब रहेगा पूरा तो आसानी से कर लोगे तुम इसको, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के बाद एक नीचे, वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक मतलब एक नलिकानुमा संरचना होती है जिसको हम क्या होते हैं, स्टाइल, हाँ स्टाइल मारती या जलेबी, जलेबी भाई स्टाइल आता है ना, गुटखा पुकार खाते हैं, स्टाइल खाओ मस्त रहो एकदम, स्टाइल अर्थात इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, या पर स्टाइल जो है किसमें था, पुंकेसर वाले पार्ट में था। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। एक तो था वर्तिकाग्र और वर्तिका, और इसके दूसरे वाले पार्ट्स को, हाँ इसको भी स्टाइल ही बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, उसमें भी था स्टाइल, उसमें फिलामेंट था, नर वाले में क्या था, फिलामेंट था, ठीक है। स्टाइल अर्थात वर्तिका हो गया। अब जो है वर्तिका देखो एकदम नली की तरह दिख रही है, बड़ी सी पाइप की तरह, खोखली पाइप की तरह होती है ये, और सीधा जाके कहां पहुंच जाती है, मेन काउंटर पे अटैक करता है ये फीमेल्स के ओवरी वाले पार्ट्स में। ये जो पूरा एकदम डब्बे की तरह दिख रहा है, कुछ लट्टू की तरह लोटा रखा हुआ है, ठीक है, क्या है, ओवरी, ठीक है, ओवरी, या इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंडाशय, ठीक, ओवरी या अंडाशय, ठीक, अंडाशय। अब अंडाशय के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, अंडाशय के अंदर जो है कुछ जीवद्रव्य भरे होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स अर्थात जो बीजाणु है इसमें, ठीक है, जो इसके बीजाणु जनन के बीजांड, ठीक है, अर्थात जो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं ओव्यूल्स, इसको हम बोलते हैं बीजांड, ठीक, ये चीज होता है। और बीजांड के जस्ट नीचे क्या था हमारा, एक फूला वाला पार्ट जिसको हम थैलमस, थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन,
ठीक, ये होता था। और नीचे हमारा क्या था, पेडिसिल या पुष्पवृंत, पेडिसिल या पुष्पवृंत। ये इतनी चीजें आपके फ्लावर्स में होती हैं। तो ये तो मान लो ओवरी अर्थात जाइनेशन, स्त्री वाला जो पार्ट था ये हो गया। अब स्त्री में भी जो इनका प्रोसेस एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, किस तरह से, अभी इसके पहले वाले जब हम फ्लावर में स्ट्रक्चर पढ़े थे सिर्फ हमने देखा था कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ पे होते हैं और इससे क्या चीजें जुड़ी होती हैं। अब देखो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, सबसे ऊपरी वाला भाग, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये थोड़ा सा फैला और चिपचिपा होता है। इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता था, चिपचिपे पदार्थ या श्लेष्मा, श्लेष्म बोलते हैं, उसका सिक्रेशन होता है जो चिपचिपा होता है। और जब भी परागकण, कोई भी परागकण इसके अंदर ऊपर आता है, ठीक है, हवा से या कोई एनिमल्स जाता है उससे टच होता है तो उसके बॉडी पे चिपकता है, फिर उसके बॉडी से जो है इसके फ्लावर पे आके चिपक जाएगा, ठीक है, तो ये चिपक जाएगा इस पे। और जब इस पे चिपक जाता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परागकण थे, परागकण में एक जर्म सेल्स थी जो जर्म ट्यूब का निर्माण करती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था गोल वाला जो, ठीक है, बाहर वाली जो लेयर थी उसको क्या बोलते थे, बाहर की एक लेयर थी नुकीली थी, अंदर वाली एकदम पतली लेयर थी, पतली लचीली थी, और इसमें जो है कुछ काले धब्बे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे थे जिसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। और यही जर्म सेल बाद में क्या होते हैं, हाँ, जनन छिद्र जो थे, और जनन छिद्र ही जब यहाँ पहुंचते हैं, ये यहाँ सूख के जाएगा तो ये जनन छिद्र वाला क्या करता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पॉलन ट्यूब अर्थात जो नलिका बन रही है परागकण को यहाँ ओवरी तक ले जाने के लिए, वो बन जाती है और इससे उसको वहां तक पहुंचा देती है। पॉलन ट्यूब जैसे जैसे बढ़ेगा, और इसमें हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ये दो सेल्स होती थी जिसमें एक न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के लिए था, जो केंद्रक थे, दो प्रकार के केंद्रक थे, और वो एक जो है पॉलन ट्यूब के निर्माण के लिए होता है, और उसके पीछे जो जनन कोशिकाएं वाले केंद्रक थे वो उसके पीछे पीछे आता है और आ जाता है कहाँ, ओवरी में आ जाता था, ओवरी में आता है। और जो आगे वाली कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो सिर्फ रास्ता बनाता जाता है वो खत्म हो जाता है, जो पीछे वाला न्यूक्लियस होता है आके इसके ओवरी अर्थात ओव्यूल से मिल जाता है और प्रॉपर जनन हो जाता है। तो यानी जो परागकण होगा वो पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। पॉलन ट्यूब जब जनन, अभी आगे देखेंगे जनन में वो पूरा दिया गया है, ठीक है, मतलब जब परागकण क्या होते हैं, इस पे पहुंचेगा और वो परागकण इसके लिक्विड से जब चिपकेता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चरिंग मिल जाता है, मतलब मॉइस्चर मिल जाता है जिसकी वजह से उसके जर्म सेल्स क्या होते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते थे परागकण के, वो तुरंत नलिका का निर्माण करते हैं और वही जो है उसके डीएनए को जो है जो केंद्रक होता है उसको लेते हुए चला जाता है कहाँ पे, ओवल्स में, ओवरी के अंदर लेते आता है और इस तरह से इसमें जनन प्रक्रिया हो जाती है। इसमें देखो एक नंबर में क्वेश्चन आता है पॉलिनेशन या परागण किसे हम कहते हैं। तो परागण वह क्रिया जिसमें जब परागकण किसी भी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण या पॉलिनेशन, अर्थात परागकण, हाँ, सिर्फ पहुंचने तक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बताओ, पढ़ना, आ जाओ बैठो, ठीक है। तो वो क्या होता है, आके इसके, अच्छा बारिश हो रही है तो गए नहीं तुम लोग, ये क्या होता है, इस पे आके चिपक जाता है, बॉन्डिंग बन गई दोनों की, लड़का लड़की की, ठीक है, वो जो है इसका प्रोडक्ट आ गया, इस पे चिपक गया। अब जो है ये धीरे धीरे इसके ओवरी तक पहुंचेगा, जब थोड़ा सा मेल मिलाप हुआ उसके कहा पहुंच गए, मेन हेड पे, ओवरी पे पहुंच गया और इस तरह से जनन हो जाता है। मतलब पहला जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक पहुंचना क्या होता है, वो परागण कहलाता है या पॉलिनेशन। और उस परागकण का जो न्यूक्लियस है, जब उसका न्यूक्लियस और ओवरी का ये न्यूक्लियस आके दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ से मान लो ये आया ऐसे बढ़ता चला गया और इसका ये ओव्यूल्स है और जाके इसका डीएनए इससे मिल गया, मतलब यहाँ जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या जनन, फर्टिलाइजेशन या फिर जनन, सॉरी निषेचन, निषेचन बोलेंगे उसको, क्योंकि जनन तो एक प्रोसेस होता है सिर्फ, ठीक है, निषेचन हो जाएगा। और इस तरह से फिर यही ओवरी जो होती है नए फ्लावर से पहले सीड का निर्माण करेगा, मतलब नए बीज का निर्माण करेगा और वही बीज जो है अनाज में भी बदल सकते हैं, फल में भी बदल सकते हैं, ठीक है, और फिर वही फल नए पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये जो स्त्री केसर है ये जनन में भाग लेता है।
अब देखो इसमें एक कंडीशन ये भी देख, कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो ओवरी अर्थात जो अंडाशय है वो फल का निर्माण करती है और कुछ में नहीं करती। मतलब कुछ में से जो इसका पुष्पासन है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है, इसे याद रखोगे तो झुकेगा नहीं, हमेशा क्या करता है पुष्प को सीधा रखता है, ओवरी को हमेशा सीधा रखेगा, ठीक है। तो कभी कभी ये ओवरी न मतलब फ्रूट में न बदल के इसका जो थैलमस है पुष्पा, ठीक है, ये जो है क्या होता है झुक जाता है, अर्थात क्या होता है फ्लावर में बदल जा पुष्प फल में बदल जाता है, पुष्प में नहीं बदलता, फल में। जैसे सेब आपका है, सेब और नाशपाती, ठीक है, इसको असत्य फल कहते हैं। तो कोई भी फल जब जिसमें ओवरी का उपयोग नहीं होता, यानी जिसमें ओवरी जो है फल में नहीं बदलती, उस फल को हम असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। जैसे सेब हो गया और आपका नाशपाती, तो ये दो फल जो हैं वो असत्य फल में काउंट होते हैं, क्योंकि वहां पे थैलमस पुष्पासन फल में बदलता है, जबकि बाकी जो पौधे हैं उनमें जो ये ओवरी होती है वो फल में बदल जाती है। अर्थात हम ओवरी को खाते हैं, ठीक है, अंडाशय को खाते हैं, अंडाशय को खाते हैं, हंसो नहीं जो है, छोड़ते नहीं महिलाओं को, सब अभी मिल जाए तो जो है एकदम खत्म कर डालोगे, उसको ऐसे कच्चा चबा जाते फ्लावर को, प्रेम प्रेम है कुछ डायरेक्टली निकल जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ देखो सताया जाए, पौधों में भी बेचारे नहीं छोड़ रहे हैं महिलाओं को, इस तरीके से पार्ट को खाए जा रहे हैं, उसके बाद इंसान भी इनको खाया जा रहा है, मतलब हर जगह हम ही से रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा निषेचन, यानी कि ये जो स्त्री जननांग है ये मेन आपका स्त्री वाला पार्ट है, ओवरी का हो गया स्टिग्मा, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन आप तो नहीं भूलोगे ना, पुष्पा याद रखना, पुष्पा के ऊपर ओवरी है, ठीक है, हमेशा सीधा रहेगा, इसके ऊपर क्या है वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, मतलब वर्तिका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में परागकोश अर्थात परागकण आके चिपक जाता है, और परागकण क्या करता है पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा और धीरे धीरे खिसकता हुआ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जब रास्ते में बैठे हो या किसी रूम में बैठे हो तो क्या होता है, दो नयन लड़ते हैं, उधर जो है उसने उसको देखा, तुमने उसको देखा, ठीक है। प्यार तो बाद में होता है, पहले नैनाचार होते हैं, फिर नैनाचार होने के बाद क्या होता है थोड़ा सा टचिंग वचिंग शुरू होता है, ठीक है। तो वो वही प्रोसेस है, यहाँ तक जो चल रहा था अभी टचिंग है, उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है, परागण में, उसको हम ह्यूमन में बोलते हैं मेटिंग सिस्टम। ह्यूमन का जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब ऊपर वाले जितना प्रोसेस है, किसिंग हो गया, टचिंग हो गया, मनाना रूठना, उसको बोलते हैं मेटिंग। आजकल सीजन चल रहा है कुत्तों वाला, ठीक है, पूरे एक कुतिया लगी रहेगी और 4 कुत्ते पीछे लगे रहते हैं उसके, ठीक है, और एक ही जो है सिलेक्ट करता है, मतलब मेन काम जो है एक ही करता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसको बोलते हैं एनिमल बिहेवियर, मतलब सिलेक्शन होता है ना, जैसे होता है ह्यूमन में भी वर्षों से चला आ रहा है वर सिलेक्शन की प्रथा, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी सारे प्रोसेस होते हैं। भाई परागण तो बहुत बन रहे हैं, परागकण तो बहुत बनते हैं, लेकिन ज्यादा 2 ही 4 है यहाँ। और देखो क्योंकि यहाँ फ्लावर की बात है, तो फ्लावर में कभी कभी ज्यादा भी जाते हैं तो कई सारे फल का निर्माण होता है। ये जो ओव्यूल्स है अर्थात जो बीजांड है वो ओवरी के अंदर एक भी हो सकता है, 2 4, जैसे मटर है, मटर में कितने होते हैं 6 से 7 दाने बनते हैं, तो सिंपल सी बात है बीजांड जितने अंडे रहेंगे उसमें उतने जो है परागकण उससे निषेचित होंगे, तो उतने बीज बनेंगे। आम ले लो, एक आम में एक ही है तो बेचारा अकेले रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके स्त्री केसर अर्थात जायांग का प्रोसेस, उसकी स्ट्रक्चर, और वो उसी तरह से प्रोसेस करता है। कुतिया सेलेक्ट करती है, कुत्ता जो है, कुत्ते तो कई सारे हैं, 10 वैसे ही लगे पड़े हैं, कुतिया चाहे कि कौन जो है काम करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको फोटो ले लो सब लोग, मोबाइल सबके पास होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, वीडियो तो चल ही रहा है, क्यों दिक्कत है, ठीक है। आजकल जो है सारी प्रोसेस व्यवस्था चल रही है, हाँ ठीक। अब देखो ये जितना हमारा ओव्यूल्स था, ये बीजांड जो है, अब बीजांड को हम क्या करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट देंगे, मतलब जैसे खड़े था खड़े काटेंगे अब इसको, ठीक है। तो अभी ऐसे था उसी जैसे ये आपका पेन है, ठीक है, तो पेन को जब आप ऐसे सीधा काटते हो ऊपर से नीचे की तरफ काटोगे तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर, और जब ऐसे काटते हैं तो इसको क्षैतिज ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो
तो अब जो ओव्यूल है, अभी देखो ओव्यूल ऐसे है, इसको हमने राइट साइड में थोड़ा उल्टा करके बनाया है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले वाले पार्ट देखो, यहाँ पे जैसे ये जुड़ा हुआ है, ओव्यूल्स आपको दिख रहा है, तो ओव्यूल्स का ये जो पार्ट थैलेमस से जुड़ा है, यानी नीचे जो बेस से जुड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिसिल या फ्यूनिकल्स। ये क्या करता है, आपके ओव्यूल्स अर्थात जो बीजांड है उसको सहारा प्रदान करता है आपके ओवरी में रुकने के लिए। ठीक, तो एक नलिकानुमा संरचना जिसको फ्यूनिसिल बोलते हैं। उसके बाद जैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, फ्यूनिसिल एक पूरा पार्ट आउटर लेयर के द्वारा, मतलब एक भित्ति होती है उसके द्वारा ये कवर है। जैसे यहाँ आप देखो फ्यूनिसिल आगे बढ़ता है और एक लेयर का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इस लेयर के अंदर क्या है हमारा, ओव्यूल्स की जो अदर पार्ट्स हैं। तो जो सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, बाहर लेयर के बाद इसमें मैक्सिमम जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, कुछ इस तरह से आप देखोगे पूरा स्ट्रक्चर भरा रहता है इसमें, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से इसमें पूरा भरा रहता है पूरा। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं चलेजा, चलेजा या कलेजा बोलते हैं। ज्यादातर लोग बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको कलेजा पढ़ते हैं, या मेरे बीच का कलेजा, जिगर का टुकड़ा, जिगर भी होते हैं ना उसमें, आप देखो जिगर दिखा, जिगरा होना चाहिए मारने के लिए, तो जिगरा मतलब लीवर की बात होती है, लीवर अर्थात कलेजा, कहते हैं ना जितना जिसका जितना बड़ा कलेजा उतना वो युद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर वो वाला कलेजा नहीं है, ठीक है। यहाँ कलेजा मतलब इसका जो पार्ट है, जो आउटर मतलब ज्यादा मैक्सिमम जो कोशिकाएं होती हैं वो भरी पड़ी रहती है, तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, चलेजा बोलते हैं। एक्चुअल में चलेजा बोलते हैं, याद करने के लिए आप कलेजा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेजा के बाद जो अब इसके बाहर की तरफ देखो, जैसे ये मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स मतलब ये बाहर की तरफ जो दीवार है, आउटर इंटेगुमेंट, यहाँ से देखो ऐसे टर्निंग होके गई पूरी, ठीक है। ये चलेजा को बनाते हुए क्या फ्यूनिसिल के पास आ गया, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। उसके बाद इसके जस्ट नीचे देखोगे तो एक दूसरी लेयर की तरह से कवर किया रहता है इसको पूरा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनर इंटेगुमेंट्स, मतलब ये भी ऐसे पूरे भरे होते हैं पूरे यहाँ से लेके। तो सबसे बाहर देखो यहाँ से एक खांच की तरह दिख रहा है, मतलब एक लेयर यहाँ से गई है, तो ये जो बन रही है लेयर इसको हम बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट्स। उसके बाद दूसरी सतह, इसकी आंतरिक एक सतह होती है जस्ट इसके नीचे, उसको बोलते हैं हम इनर इंटेगुमेंट्स। मतलब दो लेयर है, जो आपका ये इसका जो सेंटर में पार्ट होता है न्यूक्लियस, केंद्रक जो है दो झिल्लियों के द्वारा घिरा होता है। अब दोनों झिल्लियों में क्या, जो सबसे बाहर वाली झिल्ली उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स, उसके नीचे इनर इंटेगुमेंट्स। ऐसे भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो कि जो केंद्रक से सटी वाली लेयर है उसको हम क्या, इनर इंटेगुमेंट्स, और केंद्रक से जो दूर की तरफ उसको आउटर इंटेगुमेंट्स। ये नीचे की तरफ थोड़ी सक्रिय होती है, मतलब जैसे जैसे नीचे आती सक्रिय, और ऊपर की तरफ उभरी और थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और ये जो उभरा वाला पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, चलेजा बोलते हैं, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट। अब उसके बाद आते हैं सेंटर वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक वाला आप जो देख रहे हो, ये होता है उसका न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, जिसमें इसके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब उस न्यूक्लियस के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर जो है एक अदर पार्ट होता है जिसको हम, इसमें जो जनन वाले इनके न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो पार्ट्स होते हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो होते हैं। और इसमें कुछ त्रिवल्ली मतलब 3 लेयर्स के ये बीजांड स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल, ठीक है। ये भी न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर की तरफ है ये 3 स्ट्रक्चर में होता है, इसको एंटीपोडल न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर जो सेंटर में है, देखो एंटीपोडल 2 है, बाहर की तरफ है एक पोलर न्यूक्लियाई, एक पार्ट, ठीक है। जो बाहर की तरफ है 3 स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, और सेंटर में जो होते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, एकदम सेंटर में है, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे वाला जो है, ठीक है, नीचे 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग एपार्टस, ठीक है। एक
एपार्टस मतलब एग वाला जो अंडे वाला जो पार्ट है वो होता है, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ओपन वाला पार्ट मतलब खुला रहता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल्स। ठीक है, और माइक्रोपाइल्स क्या करता है कि इसी से मतलब जो यहाँ से क्या होगा पॉलन ट्यूब बनता चला जाएगा, इसके माइक्रोपाइल्स वाला स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे जाएगा और इसके माइक्रोपाइल्स होते हुए आ जाएगा कहाँ, ये वाला जो पोलर न्यूक्लियर एग एपार्टस है वहां पे जाके मिल जाता है। और इस तरह से जैसे ही परागकण इसके माइक्रोपाइल्स होते हुए एग एपैरेटस अर्थात एग के पास आके मिलता है तो क्या हो जाता है, निषेचन जनन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो नए सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, जैसे दोनों यहाँ पे देखो इनर इंटुगमेंट्स आउटर इंटुगमेंट्स, एक आउटर इधर से गया फिर इनर वाला भी ऐसे है, तो इनके बीच में जो रास्ता है ठीक है वो माइक्रोपाइल्स बोलते हैं। ठीक है, बना लो इसको।